आज हम SVP ऑनलाइन क्लासेज की लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप चैप्टर नंबर 17 यानी सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें मेनली 3 चीज़ें पढ़नी हैं और वो भी सिर्फ क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी के लिए। पहली चीज़ हमें पढ़नी है इसके अंदर माध्य यानी मीन। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन को लिखते हैं x बार से, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यहाँ पे सिग्मा का मतलब है जोड़, सम। a अज्यूम्ड मीन, हमें सारा का सारा काम अज्यूम्ड मीन से करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में x बार हो गया माध्य, a हो गया कल्पित माध्य जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन इंग्लिश में, कल्पित माध्य। सिग्मा का मतलब हो गया जोड़ और di का मतलब हो गया हमारे पास में विचलन और fi का मतलब हो गया बारंबारता। एक चीज हमें सिर्फ कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है और इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। और वो क्वेश्चन इस तरीके से है, देखो कि हमें एक डाटा दिया हुआ है, जिसके अंदर वर्ग और बारंबारता। वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इसकी बारंबारता दी हुई है हमें 2, 7, 14, 18, 6 और 3। सूत्र के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका माध्यमान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका माध्यमान। माध्यमान कैसे निकालेंगे? माध्यमान को लिखते हैं xi से। माध्यमान निकालेंगे। माध्यमान का मतलब है कि जो वर्ग दिया हुआ है उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर दो। 10 प्लस 0 10 बट्टा 2 5, 20 प्लस 10 30, 30 बट्टा 2 15। इस हिसाब से 25, 35, 45 और 55। ये आ गया हमारा माध्यमान। अब हमें कल्पित माध्य देखना है। कल्पित माध्य अधिकतम बारंबारता के सापेक्ष जो xi का मान होगा, मतलब माध्यमान होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा a। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कल्पित माध्य a इज इक्वल टू 35। अब हमें क्या चाहिए? विचलन। विचलन कैसे निकालेंगे? विचलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? di इज इक्वल टू xi माइनस a। मतलब माध्यमान में से कल्पित माध्य को घटाते जाएंगे और हमारे पास विचलन आ जाएगा। तो 5 में से 35 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 30। 15 में से 35 माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20। सूत्र हमारा क्या था? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। कल्पित माध्य आ गया हमारे पास में, di विचलन आ गया। अब हमें क्या करना है? fi di मतलब बारंबारता को विचलन के साथ गुणा करना है। बारंबारता को विचलन के साथ गुणा करेंगे fi di। तो बारंबारता को विचलन के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 30 इंटू 2 माइनस का 60, माइनस का 20 इंटू 7 माइनस का 140, माइनस का 10 इंटू 14 माइनस का 140, 0 इंटू 18 0, 6 इंटू 10 60, 3 इंटू 20 60। ये आ गया हमारे पास में fi di। अब हमें क्या करना? जोड़ करना है इसका, सिग्मा fi di। कितना आ जाएगा? 60, 140, 200 और 140, माइनस का 340 और प्लस का 120, माइनस का 340 और प्लस का 120। ये बच गया हमारे पास में माइनस का 220। FIDI की वैल्यू आ गई माइनस का 220।
अब हमें क्या चाहिए, बारंबारता का योग चाहिए। बारंबारता का योग ये रहा, सिग्मा एफ आई इजिकल टू 7 और 2 9, 14 23 और 18 41 और 6 47 और 3 50। एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई हमारे पास में 50। अब हमें क्या करना, सिर्फ सूत्र में वैल्यू रखनी है, एक्स बार इजिकल टू 35 प्लस एफ आई डी आई का योग माइनस का 220 माइनस 220 बट्टा सिग्मा एफ आई का योग 50। ये आ गया हमारे पास में 35 माइनस 4.4 इजिकल टू 30.6। ये आ गया हमारे पास में समांतर माध्य, कल्पित माध्य की सहायता से। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर माध्यिका, और माध्यिका का सूत्र होता है m इजिकल टू एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी बट्टा एफ गुणा एच। ये है इसका सूत्र। सबसे पहले हमें इसका सूत्र याद रखना है और उसके बाद में इस सूत्र की परिभाषा भी याद रखनी है, जहाँ पे m क्या है, m है माध्यिका, l माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n कुल संचयी बारंबारता, c माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। f माध्यिका वर्ग की बारंबारता और h वर्ग अंतराल। सबसे पहले तो हमें ये सूत्र इस परिभाषा के साथ याद रखना है और उसके बाद में इस पर क्वेश्चन किस हिसाब से करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है हमें, वर्ग दिया हुआ है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और इसकी बारंबारता दी हुई है f 3 8 14, 3 8 14 9 और 6। माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, माध्यिका के लिए हमें निकालनी है संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता को लिखते हैं CF, इंग्लिश में लिखते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहली बारंबारता को ऐसे कैसे रख देंगे 3, फिर उसके बाद में 8 और 3 11, 11 14 25, 25 और 9 34, 34 और 6 40। ये आ गया हमारे पास में कुल संचयी बारंबारता n। अब हमें क्या करना, n का आधा करना, n का आधा करेंगे तो हमारे पास में n बट्टा 2 बराबर कितना जाएगा 20, 20 आ गया। अब हमें क्या करना, अब 20 या 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, तो 20 तो है नहीं हमारे पास, 20 से ठीक बड़ी ये आ रही 25, तो 25 के सापेक्ष जो वर्ग होगा उसे बोलेंगे माध्यिका वर्ग। ये आ गया हमारे पास में माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग आ गया तो ये आ गया हमारे पास में निम्न सीमा, क्या आ गई निम्न सीमा L इजिकल टू 20, n का मान आ गया हमारे पास में 40, और क्या चाहिए हमें c की वैल्यू ये रही, c इजिकल टू 11, f माध्यिका वर्ग की बारंबारता 14 और h वर्ग अंतराल कितना हमारे पास में 10। अब बस इस सूत्र के अंदर वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है, तो m इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास में 20 प्लस n बट्टा 2 40 बट्टा 2 माइनस c की वैल्यू कितनी 11 बट्टा f की वैल्यू 14 इंटू 10, तो ये आ गया 20 प्लस 40 बट्टा 2 20, 20 माइनस 11 9, 9 इंटू 10 90 बट्टा 14, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 90 बट्टा 14, 90 बट्टा 14 की वैल्यू आ जाएगी 6.4, तो ये आ गया हमारे पास में 26.4। तो माध्यिका आ गई हमारे पास में 26.4। इस हिसाब से हमें माध्यिका के क्वेश्चन करने हैं। तीसरा टॉपिक हमारे पास में बहुलक।
और बहुलक का सूत्र है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इस सूत्र की परिभाषा है Z हमारे पास में क्या है, बहुलक, जो हमें निकालना है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की बारंबारता और H वर्ग अंतराल। सबसे पहले तो ये सूत्र याद करना है, सूत्र के बाद इसकी परिभाषा याद करनी है और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन इसका किस हिसाब से हल होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वर्ग और बारंबारता। वर्ग दिया हुआ है हमें 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। और इसकी बारंबारता दी हुई है हमें 2, 6, 13, 7 और 2। बहुलक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता देख लेंगे। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 13। तो ये हो गया हमारे पास में बहुलक वर्ग, ये आ गया हमारे पास में बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आ गया तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 25, L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 25। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, F1 कितनी आ गई हमारे पास में 13। बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता ये F0, F0 की वैल्यू कितनी आ गई 6। बहुलक वर्ग से आगे वाले वर्ग की बारंबारता 7, F2 कितनी आ गई 7। H वर्ग अंतराल कितना है 35 माइनस 25 10। बस अब इसे सूत्र के अंदर रखना है। Z इज इक्वल टू L 25 प्लस F1 13 माइनस F0 6 बट्टा 2 इंटू F1 13 माइनस F0 6 माइनस F2 7 इंटू 10। तो ये आ गया हमारे पास में 25 प्लस 13 माइनस 6 7 इंटू 10 70 बट्टा 13 इंटू 2 26, 26 में से 7 गए 20 और 20 में 7 गए 13। तो ये आ गया हमारे पास में 25 प्लस 70 में 13 का भाग देंगे, आ जाएगा हमारे पास में 5.4 के करीब। ये आ गया हमारे पास में 30.4। ये आ गया हमारे पास में बहुलक का उत्तर।